अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों आज मैं आपको सीक्वेंस इन सीरीज समझाऊंगा। सबसे पहले उसकी थ्योरी अब नए सिलेबस में क्या क्या रह चुकी है वो एक्सप्लेन करूंगा, और मैं आपको बता दूं इसमें स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस अब डिलीट हो गए इस साल से। तो सीक्वेंस इन सीरीज में भी जो बच्चों को स्पेशल सीरीज टफ लगता था वो पोर्शन अब डिलीट हो चुका है। हार्मोनिक सीरीज डिलीट हो चुकी है। केवल आपको अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आज स्टडी करनी है बच्चों। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे एपी और जीपी के बारे में, दोनों के बारे में आज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे पहले मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों? ऐसी सीरीज जिसमें दो टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। आप लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। यह आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसमें nth फर्स्ट टर्म अगर a है और कॉमन डिफरेंस d है तो nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज nth टर्म ऑफ एन एपी, या हम इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। मान लो किसी सीरीज की कोई लास्ट टर्म 10th टर्म हो, तो जैसे 10th टर्म निकालेंगे तो वो लास्ट टर्म हो गई बच्चों। अच्छा, कुछ कुछ बुकों में इसको टीएन से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिए, टीएन भी कह सकते हैं एनएच टर्म को, या एएन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मार्क कर रहा हूं इस फॉर्मूले को। देखो बच्चों, अब मुझे इस सीरीज का सम करना है। आपको सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना है। इस सीरीज का सम एस एन, तो सम का एक फॉर्मूला तो है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, और अगर आप इस ए एन की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये एपी में काम आने वाले फॉर्मूले मैंने आपको मेंशन कर दिए यहां पर। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एंड nth टर्म का फॉर्मूला। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सम एन प्लस वन अपॉन टू। चलो इसी के साथ हम सम ऑफ एन ऑड नंबर भी लिख लेते हैं, एन स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है बच्चों एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, और सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है दिस इज सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपके पास ये अर्थमेटिक सीरीज का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म और सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये कुछ काम आने वाले नेसेसरी फॉर्मूले।
अच्छा, अब मैं आपको अर्थमेटिक मीन समझाता हूं। और एक चीज और, नेक्स्ट पेज पर समझते हैं हम लोग। एक चीज और देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल के इंटीरियर, किसी भी पॉलिनोमियल पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, पर इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? मैं यहां पर लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर? देखो बच्चों, अब जैसे मैं आपको अर्थमेटिक मीन एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। अब अर्थमेटिक मीन ऑफ, सपोज आपके पास ये एन ऑब्जर्वेशन है। अर्थमेटिक मीन से मतलब हम इनका अर्थमेटिक मीन तो कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज, जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, पर अर्थमेटिक से मतलब हो गया ये पूरे ऑब्जर्वेशन एपी में है और इन नंबर्स का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन है बच्चों, वही अर्थमेटिक मीन होता है, मिडिल ऑब्जर्वेशन। और मिडिल में दो ऑब्जर्वेशन है तो उनका एवरेज अर्थमेटिक मीन होता है। वैसे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप सपोज करो आपको अर्थमेटिक मीन दो नंबरों का कैलकुलेट करना है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो इसका फॉर्मूला ए डॉट ए एम, अर्थमेटिक मीन का ए प्लस बी अपॉन 2। क्लियर? एक मिनट बच्चों, और बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो ए बी सी आर इन एपी, ये तीनों नंबर एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, तो उसे अर्थमेटिक मीन की तरह ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? देखो, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, इनका डिफरेंस क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा एपी में, है ना। तो 2b इज इक्वल टू कितना आ गया? a प्लस सी। तो आप देखेंगे b की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस सी अपॉन 2। b की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास a प्लस सी अपॉन 2। तो मैंने आपको यही कहा कि इनको भी हम अर्थमेटिक मीन की तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपने देखा, ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक छोटी छोटी कुछ हम बातें और समझते हैं इस पर, फिर एक दो क्वेश्चन करके फिर हम जीपी स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है? देखिए, अगर आपको कभी 3 टर्म गिवन हो एपी में, अगर आपको 3 टर्म्स गिवन हो एपी में, तो आप उन 3 टर्म्स को क्या लिखेंगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये एपी भी है बच्चों, कॉमन डिफरेंस डी ही है।
इनको लेने से क्या बेनिफिट होता है कि इनका सम अगर करेंगे तो डी से डी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि कोई खास बेनिफिट नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी अगर 3 टर्म्स आपको एपी में गिवन हो और उनका सम अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो आप उन तीनों को ये एज्यूम करके ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल मिला के मिडिल टर्म आपको कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। और अगर 4 टर्म आपको एपी में गिवन हो तो उन 4 टर्म को आप ये एज्यूम कर सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, 4 टर्म्स इन एपी। यहां देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2d आएगा बच्चों, है ना। और अगर 5 टर्म्स हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और लास्ट a प्लस 2d। ये 5 टर्म आपके पास एपी में रहेगी। जैसे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक क्वेश्चन देखिए बच्चों कि इफ pth टर्म ऑफ is 1 by q and qth term of सेम एपी, इसी एपी की, वन बाई पी, pth टर्म 1 बाई क्यू है एंड qth टर्म 1 बाई पी है, देन आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। ठीक है, क्या आएगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है ना। करिए, आप सब भी मेरे संग करिए। pth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, जो कितना गिवन है क्वेश्चन में 1 बाई क्यू, इक्वेशन नंबर 1। एंड qth टर्म हो गई अपने पास a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई पी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, तो आप देखेंगे a से a गया और d कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास, है ना। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद a से a गया और p माइनस क्यू, -1 से -1 भी गया, है ना, इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम ले लो बच्चों, ऊपर बचेगा आपके पास p माइनस क्यू। तो फाइनली आपको d मिलेगा बच्चों 1 अपॉन पी क्यू। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। इस d की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप a कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, a प्लस पी माइनस 1 और d की वैल्यू है 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। क्लियर बच्चों। तो आप देखेंगे यहां पर a मिलेगा 1 अपॉन क्यू माइनस, आप इसे सेपरेट भी कर दीजिए तो 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू। क्लियर है बच्चों। देखो, p के नीचे पी क्यू अलग कर दिया, 1 के नीचे पी क्यू अलग कर दिया, तो a भी आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन पी क्यू। a और d इक्वल है बच्चों इस क्वेश्चन में, है ना। अब हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, सम ऑफ पी क्यू टर्म, एस पी क्यू। देखो मैं इस तरफ कैलकुलेट करता हूं, अब सम ऑफ पी क्यू टर्म, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, सम ऑफ पी क्यू टर्म एस पी क्यू। तो पी क्यू टर्म का सम क्या होगा, फॉर्मूला है एन अपॉन 2, तो पी क्यू अपॉन 2, 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 2a की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू पुट करी मैंने, इंटू डी, डी की वैल्यू पुट करी 1/PQ। तो आप देखेंगे बच्चों PQ/2, एलसीएम आया PQ और ऊपर आया बच्चों 2 प्लस PQ माइनस 1। तो देखो ये दोनों PQ कैंसिल हो गए और ऊपर बच्चा PQ प्लस 1/2। सो ये आपका है सम ऑफ PQ टर्म। आया सभी बच्चों को समझ में? तो इस तरह से ये एपी का एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जैसे एक क्वेश्चन से मैं आपको और एपी के बारे में और समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, फिर एक मीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है बच्चों, इफ सम ऑफ p terms sum of p terms of an AP, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, आप यही समझ के चलो फर्स्ट स्टार्टिंग से ही है ना, इज इक्वल टू द sum of first q term of same AP, इसी AP के q टर्म्स का। देन आपको फाइंड करना है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। सपोज करो जैसे ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है ना, इसका जीरो आंसर आना चाहिए। देखो हम लोग करते हैं सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP एस पी इज इक्वल टू कितना है एस क्यू, राइट। तो सम ऑफ p टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। क्लियर बच्चों? इज इक्वल टू q टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाइए, q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। क्लियर? दोनों 2 कैंसिल हो गए बच्चों। p को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2ab प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए p² माइनस p इंटू डी। इधर भी q को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2aq प्लस q² माइनस q इंटू डी। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, तो आप देखेंगे 2a कॉमन आ जाएगा बच्चों इस तरफ, है ना, और क्या बचेगा p माइनस q। इन दोनों में d कॉमन आ जाएगा बच्चों, और जो बचेगा देखो मैं एक बार लिख रहा हूं, माइनस q² प्लस q, राइट। टू ए p माइनस q। अब इस p² माइनस q² के आप फैक्टर बना सकते हो, p माइनस q इंटू p प्लस q, ओके। और ये जो माइनस p प्लस q है, इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा p माइनस q। अब आप देखो इस तीनों टर्म्स में फर्स्ट, हालांकि ये पूरी एक ही टर्म है, पर आप देखेंगे तीनों में p माइनस क्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना।
तो p माइनस क्यू अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2a प्लस यहां बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे p माइनस क्यू कहां चला गया बच्चों, 0 में चला गया। ठीक है, p माइनस क्यू चला गया 0 में। p माइनस क्यू 0 में चला गया तो अब आपके पास क्या बचा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो अगर आप देखें तो ये सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकालूंगा तो उसमें ये पूरी टर्म काम आ जाएगी बच्चों अपने। अब मुझे कैलकुलेट करना है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। अब मैं इसका अगर फॉर्मूला अप्लाई करूं, p प्लस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, ओके, n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखेंगे ये कंप्लीट टर्म जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है अभी, इसका आंसर 0, और 0 से ये मल्टीप्लाई होकर आंसर हो गया आपका 0। तो इस तरह से आप लोग सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते थे। आप लोगों को समझ में आया सबको? बिल्कुल 10th लेवल पर ये बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, जिससे आपको, हालांकि ये सब 11th एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको, पर इससे आपको एपी के बारे में बेसिक्स एक बार क्लियर हो गया। ठीक है ना? चल अब हम लोग जीपी की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पहले मैं आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए बच्चों, जीपी क्या होती है? ऐसा ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। एपी में तो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, पर जीपी में टर्म्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। आर को कहते हैं हम कॉमन रेशियो। ठीक है ना? तो यहां पर अगर हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है ए आर की पावर n माइनस 1। क्लियर? ए आर की पावर n माइनस 1। देखो मैं इसे मार्क कर देता हूं। ओके, ए आर की पावर n माइनस 1। क्लियर? ये nth टर्म कैलकुलेट करना है या लास्ट टर्म, या मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एपी में इसको tn भी लिख सकते हैं हम, nth टर्म। ओके, अब मुझे सम ऑफ n टर्म कैलकुलेट करना है। सम ऑफ n टर्म्स Sn। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, जो ये कॉमन रेशियो है ना, ये कॉमन रेशियो अगर मोर देन 1 है तो हमारी जीपी बनती है इंक्रीजिंग जीपी, और अगर ये कॉमन रेशियो बिटवीन 0 to 1 है तो जीपी बनती है डिक्रीजिंग जीपी, और अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो ये जीपी बनेगी अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म की। ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मैं यहां पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस जीपी इस फॉर्मूले से शो कर रहा हूं। ये Sn का फॉर्मूला, यहां पर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है। हालांकि ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात है, पर सभी बुक्स में इस तरह से थ्योरी में लिखा जाता है। अगर R1 से छोटा हुआ तो आपका n टर्म्स का सम ये बनेगा। अच्छा, ऐसे इनफाइनाइट जीपी भी होती है। अगर इनफाइनाइट जीपी के लिए कॉमन रेशियो
हमेशा मॉड ऑफ आर लेस देन 1, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, आर माइनस 1 से प्लस 1। तो इनफाइनाइट जीपी के लिए बच्चों फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर? इनफाइनाइट जीपी के लिए तीनों फॉर्मूलों को हम लोग मार्क कर देते हैं बच्चों। ये एन टर्म्स की जीपी का सम कॉमन रेशियो के हिसाब से सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये दूसरा ये वाले फॉर्मूला बच्चों इनफाइनाइट जीपी का, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला, और जहां कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा बच्चों देखिए, अब जो मैंने 3 बातें बोलकर ओरली बताई थी वो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो जीपी हमेशा इंक्रीजिंग होती है। कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में हो तो जीपी आपकी डिक्रीजिंग होती है, और कॉमन रेशियो अगर 0 से छोटा हो तो जीपी आपकी अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म की जीपी बनेगी। राइट? अच्छा, अब देखिए बच्चों, जो मैंने ये तीनों बातें बोली इसमें ये ध्यान रहे, फर्स्ट टर्म ए पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैसी जीपी बनेगी। ठीक है ना? देखिए बच्चों, अब मैं जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक मीन समझाया उसी तरह जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन ऑफ जियोमेट्रिक मीन ऑफ, ये आपके पास एन ऑब्जर्वेशन, इनका आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो इस कैपिटल जी सपोज कर लो जियोमेट्रिक मीन, या जी डॉट एम लिख सकते हो। तो जियोमेट्रिक मीन में इन सब का प्रोडक्ट किया जाएगा पहले, और फिर इनकी पावर लगेगी 1/n। जैसे आपको 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ये जियोमेट्रिक मीन होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और पावर क्या लगेगी 1/2। 2 नंबर से n नंबर्स के लिए 1/n, 2 नंबर्स के लिए 1/2। अच्छा, एपी की तरह अगर क्वेश्चन में लिखा हो इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, आर इन, अगर देखो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, अगर ये तीनों नंबर एपी में हो तो आपने क्या देखा, B इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, और अगर ये तीनों नंबर जीपी में हो, मैंने दोनों रिजल्ट को फिर से यहां शो कर दिया, तो B इक्वल टू होगा √AC। आप ध्यान रखें हमेशा अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। क्लियर? अर्थमेटिक मीन हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है बच्चों, है ना? इक्वल कब हो सकता है, जब जो ऑब्जर्वेशन है ना दोनों या तीनों जिनका भी हम एएम और जीएम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जर्वेशन इक्वल हो तो एएम और जीएम इक्वल होते हैं, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है आपके पास तो एएम हमेशा बड़ा होगा जीएम से। ठीक है? तो अब आपके सिलेबस में जो मैंने एपी की और जीपी की थ्योरी आपको आज एक्सप्लेन करी है, यही थ्योरी अब आपके सिलेबस में बची है। एक क्वेश्चन हम जीपी का और करते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई,
चलो 2 क्वेश्चन करेंगे, एक और मुझे क्वेश्चन याद आया इसके बाद वो करेंगे। देन एंड summation of fn where n is equal to 1 to n, ऐसे ही समझ लो आप, है ना, इज इक्वल टू 120। तो आपको इस n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो मैं इसे m से लिख देता हूं, m, ठीक है। तो अब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो पता करें कि सीरीज ये है क्या। सम से मतलब सम ऑफ n टर्म्स हो गया बच्चों, पर सीरीज कौन सी है। और अच्छा एक चीज और, इसमें आपको सीरीज की फर्स्ट टर्म भी गिवन है, f ऑफ 1 है आपके पास 3, ठीक है। तो सबसे पहले m की जगह अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो ये f1 प्लस f2, ऐसे करते करते ये n टर्म्स का सीरीज के n टर्म्स का सम हो गया ये। बट अब ये आइडेंटिफाई करें कि ये AP है या GP है। तो आपको फर्स्ट टर्म यहां दिख रही है, कितनी है, 3। अब अगर मैं इस रिजल्ट में, इस इक्वेशन में x और y की जगह 1 1 पुट कर दूं तो मुझे आप देखेंगे सेकंड टर्म मिल जाएगी मुझे यहां से, f2 इज इक्वल टू f1 इंटू f1। तो दोनों की वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9, सेकंड टर्म मिल गई। अब अगर मैं x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दूं बच्चों फिर से इसी इक्वेशन में, तो मुझे अब थर्ड टर्म मिल जाएगी क्या, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1। तो 9 3 जा 27। तो अब आप देख रहे हैं ये जो सीरीज है ये जीपी बन चुकी है, 3 प्लस 9 प्लस 27, कितनी टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम। ये 120 गिवन है और आपको n कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं आसानी से, अब n4 आएगा, करके देखिए। फर्स्ट टर्म यहाँ 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है, 9 अब कॉमन रेशियो डिवाइड करके, है ना, जैसे एपी में डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके, और यहाँ कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म डिवाइड करके। तो लगाइए एसएन का फॉर्मूला, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 की पावर n माइनस 1, 3 से 120 कैंसिल 40 टाइम्स, फिर 2 को उधर भेज देना बच्चों, तो ये 80 हो गया। आप सॉल्व करके देखिए तो आप देखेंगे 3 की पावर n आपके पास आ गया बच्चों 81। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 81 को आप लिखेंगे 3 रेस टू पावर 4, तो n मिलेगा आपको 4। क्लियर हुआ आप सभी को। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं n की वैल्यू। क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन और हम करेंगे आज की वीडियो में। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, इफ ratio of arithmetic mean and geometric mean of two number, ratio of arithmetic mean and geometric mean of two number, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। ये अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2 और जियोमेट्रिक मीन रूट ए बी इज इक्वल टू m अपॉन n। तो आपको प्रूफ करना है, ऐसे समझ लीजिए आंसर, इन नंबर्स का रेशियो a और b का रेशियो आना चाहिए m प्लस, इसे आप रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं बच्चों। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हो
कि दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का रेशियो 9:4 है, तो उन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा। तो आप इसमें पुट करें m और n की जगह 9 और 4, तो आपको नंबर्स का रेशियो मिल जाएगा। तो एज ए रिजल्ट भी इस क्वेश्चन को, इस प्रूफ को आप याद रख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलो इसे प्रूफ करके देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखो एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b में हम इक्वेशन बनाकर रूट a अपॉन b में क्वाड्रेटिक बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रूट a अपॉन b में क्वाड्रेटिक, ठीक है। या दूसरा बड़ा सिंपल तरीका एक होता है मेथड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। क्या होता है बच्चों ये रूल, देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करके मैंने ऊपर लिख दिया और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख दिया। ऐसा ही यहां भी कर लेंगे बच्चों, क्लियर। अब आप देखेंगे ऊपर आइडेंटिटी बन गई बच्चों, अंडरवुड a प्लस अंडरवुड b का होल स्क्वायर, और डिवाइड में भी आप देखेंगे अंडरवुड a माइनस अंडरवुड b का होल स्क्वायर, और ये m प्लस n अपॉन m माइनस n। स्क्वायर रूट करते हैं हम दोनों तरफ, तो ये बचेगा अंडरवुड a प्लस अंडरवुड b। फिर से आप लगाइए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, दोनों को ऐड करेंगे ना फिर से बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये 2 रूट a बचेगा और डिवाइड में 2 रूट b बचेगा, और यहां भी बच्चों ऐसा ही रूट m प्लस n प्लस अंडरवुड, और डिनोमिनेटर में भी बच्चों रूट m प्लस n। क्लियर। अब आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करने पर देखो ये a अपॉन बी हो गया बच्चों, और इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर, ये सेकंड टर्म b स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर है ना, और 2ab प्लस में तो 2ab। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों आइडेंटिटी लग गई इसके अंदर, ये m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही डिनोमिनेटर के लिए देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। देखो n से n गया, 2m हो गया ऊपर, नीचे भी n से n गया, 2m माइनस का 2 कॉमन आ गया, m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ और डिवाइड में m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके नंबर्स का रेशियो हो गया बच्चों। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग नंबर्स का रेशियो इसे लर्न कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को मैंने कैसे कैलकुलेशन की, इसमें आपने कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड टू रूल भी समझ लिया, और अब आपको मैं फिर से रिजल्ट रिपीट कर रहा हूं। ये अगर दो नंबर्स के am और gm का रेशियो गिवन हो, तो उन नंबर्स का रेशियो, दोनों नंबर्स का रेशियो
हमेशा ये होगा बच्चों। क्लियर? ओके बच्चों, समझ में आया आपको? आज मैंने सीक्वेंस इन सीरीज एक्सप्लेन किया जो अब हमारा सिलेबस लेफ्ट रहा है मेंस में, और बोर्ड्स वो एनसीईआरटी 11th में भी देखेंगे तो इतना ही एएम और जीएम आपके कोर्स में है जितना अब जेईई मेंस में लेफ्ट रहा है इस साल 24 में। तो आप अच्छी तरह से इसकी थ्योरी को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। ये जो आज मैंने नोट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं ये नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और 23 के क्वेश्चन मोस्टली हम लोग करेंगे, और आप लोग अच्छी तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।